कैसे हो लाडले मेरे 10th के। आज मैं तुम लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं रियल नंबर्स चैप्टर 1 यानी नंबर सिस्टम और प्रोबेबिलिटी। ये दो शॉर्ट चैप्टर्स हैं, आधे घंटे में हम दोनों को ही निपटा देंगे। चलिए, सबसे पहले रियल नंबर्स में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आता है। सीबीएसई को इस क्वेश्चन से एक तरफा प्यार हो गया है, हर साल सीबीएसई ये क्वेश्चन देता है। प्रूव दैट √3, √7 और √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हर साल ये क्वेश्चन आता है। तुम लोग को क्या बोला गया है? पढ़ने बोला गया है ना। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत इजीली वे में बच्चों ये हो जाएगा। सबसे पहले दोनों तीनों का ही प्रोसेस सेम है। मैं √3 लेके चल रहा हूं, तीनों का ही जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। मैं √3 लेके चल रहा हूं, ठीक है। यस, कुछ चमक रहा है क्या? एक बार देख लो, आज तू चेक कर ले। और वो जिस एक्स में बनता है उसी में सेट है, चेक कर कितने एक्स में सेट है। हाँ वो कर दे। विकी वो दरवाजा बंद कर दे ऑफिस का, और उसे पर्दा फंसा दे दरवाजे में, फिर ओपन हो जाएगा। वीडियो चल रहा है ना प्रियांशु कि पॉज है? बोलेगा? ठीक है। अभी तक जो बोला हूं सब दिखा अच्छे से? कहां चमक रहा है? ठीक है बच्चों, हम लोग करेंगे प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूफ करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले एज्यूम √3 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है। उसके बाद √3 इक्वल्स टू P/Q। बात मत करो, P/Q भी ले सकते हो, A/B भी ले सकते हो। वेर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम किसे कहते हैं बेटा? जिनके बीच में 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे 5 और 7 को प्राइम है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में वो दोनों साथ आते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम। अगर एक भी ज्यादा नंबर फैक्टर आ गया तो वो को प्राइम नहीं है। जैसे 3 और 9, क्या को प्राइम है? नहीं, क्योंकि दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। यानी अगर कोई नंबर का 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो, किसी और नंबर में वो आ जाए टेबल में, तो वो को प्राइम नहीं होता। वेर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद इधर ध्यान दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी √3 द होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q द होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर, आवाज मत करो बोल रहा हूं, 3 इक्वल टू P² अपॉन Q स्क्वायर। इसके बाद (3q² इक्वल टू P²। यहां तक क्लियर है? यस और नो? बिल्कुल सही है यहां तक। अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें लिखना है लेट P इक्वल टू 3C। बेटा असली खेल यहीं से चालू होगा। अगर √3 है तो P 3C लेना, √7 है तो P7 लेना, और अगर √5 होता तो क्या ले लेता? 5। नीचे का पूरा दिख रहा है? एक बार चेक करो तो साक्षी, पूरा यहां तक दिख रहा है? नहीं तो इधर बनाना पड़ेगा। ठीक, तो 3q² P के जगह मैं लिख दूंगा 3C द होल स्क्वायर। 3q², 3 3 जा 9C। अब यहां बना रहा हूं बेटा
क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9c²। 3 कहां चला जाएगा बेटा? नीचे। 3 1 जा 3 3 जा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3c²। अब बेटा देख, पी स्क्वायर में भी 3 आ रहा है और क्यू स्क्वायर में भी 3 आ रहा है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, पी में भी 3 आ रहा है और क्यू में भी क्या आ रहा है? 3। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन 1 के अलावा एक और नंबर आ गया 3। इसका मतलब पी और क्यू को प्राइम नहीं है। और अगर पी और क्यू को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल जो हमने माना था वो एजम्पशन गलत हो जाएगा। समझ गए? तो इसको मैं एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। आवाज मत करो। सिंस क्यू स्क्वायर is divisible by 3 square, so q is also divisible by 3। Similarly, यहां देख लो, p square is divisible by 3q square, so p is also divisible by 3। किसी का भी स्क्वायर अगर किसी के नंबर में आता है तो वो नंबर भी आएगा। जैसे 4 2 के टेबल में आता है तो 4 का स्क्वायर 16 भी 2 के टेबल में आएगा। 9 3 के टेबल में आता है तो 9 का स्क्वायर 81 भी 3 के टेबल में आएगा। तो अगर स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। वही मैंने लिख दिया है। तो P और Q में कॉमन क्या आ गया? 3। सो P एंड Q हैज कॉमन फैक्टर 3। तो P और Q में कॉमन क्या आ गया बेटा? 3। यहां दिख रहा है? देख तो इधर वाला। हाँ दिख रहा है सर। सो P एंड Q आर नॉट, दिख रहा है ना आयुष? मैंने ये दिख रहा है ना, आर नॉट को प्राइम। P और Q जो है वो बेटा को प्राइम नहीं है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। सो √3 इज एन इररेशनल नंबर। डन। जो हमने उसको रैशनल माना था वो क्या हो गया? इररेशनल। स्क्रीनशॉट फोटो ले लो। हो गया डन? ठीक है, डन ना? अब बेटा अगर मान लिया √5 होता, क्या होता? रूट, तो सेम प्रोसेस अपनाता। √3 के जगह बेटा मैं क्या लिख देता? √5। राइटिंग में नो चेंज, स्टेटमेंट में नो। P एंड Q आर को प्राइम, Q इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों आप यहां पे A एंड B भी ले सकते हो। आयुष इधर ध्यान दे, आप यहां पे A एंड B भी ले सकते हो। तो √3 की जगह क्या हो जाएगा? √5²। सब सेम रहेगा, बस जहां जहां 3 था उसके क्या लिख देना? 5। क्या लिख देना? 5। 5 5 जा 25। अब यहां पे क्यू स्क्वायर हो जाता 25 और यहां पे हो जाता 5। 5 1 जा 5 5 जा 5c²। तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5c, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5q, so p is also divisible by 5। So p and q has common factor 5। So p and q are not co-prime, our assumption is wrong। तो √5 is an irrational number। ठीक है, डन। अगला करेंगे।
अगला क्वेश्चन साक्षी जो मैंने टिक करवाया था बताओ। बोलो। 6n कैन एंड विथ 0 और नॉट, राइट? समझ गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही काफी। यह क्वेश्चन भी आता है बेटा 1 मार्क में, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। 6n 0 के साथ एंड होगा कि नहीं? किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का आना जरूरी है। करके देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले इसको मैं लिख लेता हूं। फॉर एनी नंबर टू एंड with 0, it should have 2 and 5 as its, इधर बात नहीं, इधर ध्यान दो, as its factors। किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? 2 और 5। 6 का ब्रेक करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 6 का। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। बच्चों 5 आया क्या? मतलब ये 0 से एंड नहीं होगा। 6 को जब मैंने ब्रेक किया तो 2 इंटू 3 आया। मैंने क्या कहा था, क्या आना चाहिए? 5। क्यों बेटा 2 और 5 बोलो तो? 2 5 जा क्या होता है? 10। और जो 10 होता है उसके लास्ट में 0 आता है। जो भी 10 का टेबल है उसके लास्ट में क्या आता है? इसीलिए 2 भी होना चाहिए और 5 भी, तभी तो 2 5 जा 10। तो सिंस इट डज नॉट हैव 5 as its prime factor, it will not end with 0। it will not end with 0। खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। श्रेया और ये ज्योति, मानसी से पूछो कितने देर में आ रही है। वो नहीं आई वहां से शादी से, वो तो बोली थी आज आ जाएगी। बात हुई थी उससे, अभी भी वही है कि कुर्बानी आई है। आज तो उनका बायो खत्म हो जाएगा, कल से हम लोग किसका तैयारी चालू करेंगे? एसएसटी। आज बायो करवा दूंगा। ठीक है बेटा। अब मान ले तेरे इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता 20n 0 से एंड होगा कि नहीं? क्या कर रहे हो? बुक में भी है क्वेश्चन पेपर, चेक करना है 20n 0 के साथ एंड होगा कि नहीं। यह स्टेटमेंट नहीं बदलना बेटा। अब 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे। 2 10s 2 5s 5 1s। बताओ 2 और 5 आया कि नहीं आया? तो 2 इंटू 2 इंटू 5, नॉट के जगह हटा दे नॉट को। इट डज हैव 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, इट विल एंड विथ 0। मैंने क्या किया? बस नॉट को हटा दिया। पहले स्टेटमेंट को चेंज नहीं किया, इसमें दूसरे में बस नॉट को हटा दिया। यानी अगर 2 और 5 है तो वह 0 से एंड होगा, नहीं है तो एंड दोनों होने चाहिए, 2 भी और 5 भी। डन। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन साक्षी। बोलो उसको। ये क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, ये जो मैं बताने जा रहा हूं। 7 इंटू, हाँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 चेक करो या प्रूफ करो कि ये कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बेटा क्या होता है? अभी भी कई लोगों को ना इसमें कंफ्यूजन होती है, लोग बड़े भी हो जाते हैं आज भी उनको कंपोजिट नंबर में दिक्कत होती है। मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, अच्छे अच्छे लोगों को डरा देता है। ठीक है, तो 4 कंपोजिट नंबर है। जो नंबर अपने अलावा दूसरे के टेबल में आए उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। 2 अपने अलावा किसी और के नंबर में आता है, टेबल में नहीं, तो 2 कंपोजिट नहीं है। 3 भी अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं, 3 भी कंपोजिट नहीं है। पर 4 अपने अलावा 2 के टेबल में आता है, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। हर नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। हर नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? एक 1 और एक वो नंबर खुद। 3 के 2 फैक्टर, एक वो 1 के टेबल, ठीक से बैठो, एक वो 1 के टेबल में आता है और एक अपने टेबल में। 5 के फैक्टर 1 और 5, एक अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में। यानी हर नंबर के 2 फैक्टर है। हर नंबर के जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा हो गए वो कंपोजिट है। जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा हो गए वो क्या है? कंपोजिट। तो 4 अपने भी टेबल में आएगा, 1 के भी टेबल में आएगा और 2 के टेबल में भी आएगा। इधर ध्यान दो, तो वो कंपोजिट है। यानी अगर बेटा मैंने इसके एक भी एक्स्ट्रा फैक्टर निकाल दिया तो ये क्या प्रूव हो जाएगा? कंपोजिट। वो तो देख के ही समझ आ गया। क्या कॉमन है दोनों में? क्या कॉमन है? तुमको दिख नहीं रहा साक्षी इतना बड़ा बड़ा? 13 7 कॉमन है बोल रही हो। 13 कॉमन, तो क्या बचा? 7 इंटू 11। 13 निकाल दियो तो क्या बचा? +1। समझ आया कि नहीं आया? 13 इंटू 7 11 जा 77, 77 + 1 78। 78 भी ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक करके देख लो। यानी 13 इंटू 6, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब बताओ कितने ज्यादा फैक्टर आ गए? 13, 2 और 3, मतलब 2 फैक्टर से भी ज्यादा फैक्टर, क्योंकि हर नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। इसके अलावा भी और कितने फैक्टर आ गए? 1 2 3। तो क्या लिखोगे? सिंस it has more than 2 factors, it's a composite number. डन? यस और नो? समझ गए? इसको भी वैसे ही कर लो। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? 5, तो 5 को बाहर लिख दो। 7 इंटू 6, 5 निकाल दियो, 1 बचा। यहां से भी 5 निकाल दियो, 1 बचा। 7 6 जा 42, 42 4 जा 168, 168 इंटू 6 1008 +1 1009। बताओ, 2 फैक्टर तो होते ही है, एक 1 और वो नंबर खुद। उसके अलावा भी कितने फैक्टर आ गए? 2 और फैक्टर आ गए। तो सेम यही स्टेटमेंट, सेम यही स्टेटमेंट, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट्स अ कंपोजिट नंबर। तो क्या करना है? सिर्फ कॉमन निकाल देना। क्या निकाल देना? और ये वाला स्टेटमेंट लिख लेना, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट्स अ कंपोजिट नंबर। स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक, चलो ठीक है। अगला साक्षी, हाँ वही वाला बोलो। √3। एक और मैंने इरेशनल वाला किया था जो ना प्लस या माइनस करके था, उसको बोलो। प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है
कि 5 - एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है बेटा? वो जो सिर्फ रूट, इधर सुनो, वो जो सिर्फ √3 सिर्फ √5 था, उसका तरीका अलग था, इसका तरीका अलग है। उसमें स्टेटमेंट और प्रोसीजर थोड़ा लंबा था, इसका स्टेटमेंट और प्रोसीजर थोड़ा शॉर्ट है। तो क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले एज्यूम 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। क्या एज्यूम कर लिया मैंने? कि 5 - √3 एक रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। उसके बाद इसमें स्क्वायरिंग मत करना। वेर 5 - √3 equals to a upon b, where a and b are integers and b is not equal to, a और b इंटीजर है और b 0 के इक्वल नहीं। क्या इसमें मैंने स्क्वायरिंग किया? नहीं किया। बच्चों ये याद रखना, रूट को अकेला कर दो। रूट को क्या कर दो? अकेला, अलोन कर दो। साक्षी बोर्ड में देखो तो बताओ बेटा, प्लस a बाई बी इधर आके, माइनस a बाई बी, माइनस √3 उधर जाके, प्लस √3। रूट को अकेला कर दो, रूट को अकेला कर दो। 5 इंटू बी 5b, a इंटू 1a, b इंटू 1b इक्वल्स टू √3। अब सिंस a and b are integers, so 5b minus a by b is rational। तुम लोग को ये बेटा अच्छे से पता होना चाहिए, रैशनल नंबर इंटीजर होता है। क्या होता है? तो क्योंकि a और b इंटीजर है तो ये रैशनल हो गया, बट हमें पता है कि रूट इररेशनल होता है। रूट क्या होता है? बट वी नो √3 is irrational. Don't talk. So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. So 5 - √3 is irrational. समझ आया बेटा? क्या लिखना है? a बाई बी या p बाई क्यू, एक ही मतलब है। a बाई बी लिखो या p बाई क्यू, जहां पे p बाई क्यू या a और b इंटीजर्स होंगे और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग मत करना, रूट को अकेला कर देना। रूट को क्या कर देना? अकेला। समझ गए? बस। फिर a और b इंटीजर है तो ये रैशनल, बट रूट क्या होता है? इररेशनल। सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पॉज कर और मेरी बात करो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों तुम लोगों ने? ठीक। साक्षी अगला क्वेश्चन एक HCF और LCM वाला भी करवाया हूं। ठीक, ध्यान से देखो, मेरे को अच्छे से याद है साक्षी, HCF और LCM वाला भी एक क्वेश्चन मैंने कराया। सीधे बैठ आदिप, बिता सीधे होके बैठ, पीछे मत मुड़ना। हाँ बोलो बेटा, ये क्वेश्चन करने से पहले ये जान ले, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, A फर्स्ट नंबर और B सेकेंड नंबर। बोलो HCF 306, क्या 657? LCM है 65, हाँ 9। दो क्वेश्चन, कुछ भी बोल रही हो, मेरे को दो तो इधर। फिर से इस बच्ची ने भकापंती कर दिया है। ठीक है बेटा, वो जो दो नंबर है ना, फर्स्ट नंबर यानी A
ए है 306, दूसरा नंबर बी है 657 और HCF है 9। HCF क्या है? 9। हमें निकालना है LCM। क्या निकालना है? फॉर्मूला क्या है? HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। HCF की जगह 9, LC बात मत करो। A 306, B 657। 306 इंटू 657, 9 कहां चला जाएगा? नीचे। 9 3 जा 27, तो एलसीएम आ जाएगा बेटा, दोनों को इंटू कर देना। 34 इंटू 657, तो तेरा एलसीएम आ जाएगा, निकाल देना इंटू करके। बेटा इसमें एक बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 1.1 का 7, उसको भी अंडरलाइन कर लेना। ये सोनिया वाला एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया इसको कवर करने के लिए 18 मिनट्स लेती है और रवि इसको 12 मिनट्स में कवर करता है। कितने मिनट के बाद ये दोबारा मिलेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक सर्कुलर पाथ है, चारों ओर इसके सोनिया भी चक्कर लगाती है और इसी के चारों ओर रवि भी चक्कर लगाता है। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। कितने मिनट्स? 18। और रवि को 12 मिनट्स। मतलब बेटा ऐसे सोच, सोनिया इसका चक्कर 18 मिनट में लगाती है। कितने मिनट में? और रवि इसका चक्कर कितने मिनट में लगाता है? तो कितने मिनट बाद दोनों एक साथ मिलेंगे? दोनों एक साथ मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन बेटा बचपन में भी तूने पढ़ा था। 3 बेल्स, कुछ याद आ रहा है क्लास 6-7 में? 3 बेल्स अलग अलग टाइम पे बजते हैं, फिर किस टाइम पे तीनों बेल्स एक साथ बजेंगे? कुछ याद आया? 6-7 के मैथ्स में था ये। तो इसमें हमेशा बेटा एलसीएम निकालना। क्या निकालना? एलसीएम। क्यों बेटा? एक बार जब समय बीत गया तो ये आगे ही जाएंगे, पीछे तो नहीं आएंगे। एचसीएफ या तो नंबर के इक्वल होता है या उससे छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है। कीप क्वाइट। एलसीएम बड़ा होता है। तो जब भी ये मिनट वाला क्वेश्चन आए, क्या निकालना बेटा? एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम निकाल दे। थर्टी सिक्स मिनट्स के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। समझ गए? तुम खुद सोचो, 18 मिनट्स में एक राउंड पूरा कर रही है, तो 36 मिनट्स में सोनिया कितना राउंड पूरा कर लेगी? 2 राउंड पूरा कर लेगी। पर राहुल को अगर तुम 36 को डिवाइड करो, राहुल कितने राउंड मार लेगा तब तक? 3 राउंड। मतलब सोनिया 2 राउंड मारेगी और राहुल तब तक 3 राउंड मार लेगा और तब दोनों एक साथ मीट करेंगे, मिलेंगे। तो जब भी ये क्वेश्चन आए एलसीएम निकालना। क्या निकालना? एलसीएम। ठीक है, इतना ही था। तो चैप्टर 1 इतना ही था। और HCF इंटू एलसीएम में बेटा ओसवाल में तेरा क्वेश्चन आएगा एक्स वाई करके और ए बी करके, तो उसमें भी यही तरीका अपनाना। साक्षी एक ओसवाल का क्वेश्चन बोल रहा था एक्स वाई वाला, फिर ये चैप्टर ओवर। स्क्रीनशॉट ले ले। आयुष एक बार पॉज करना। हाँ बेटा कीप क्वाइट। इस टाइप का क्वेश्चन HCF LCM में बहुत आएगा। ये 2 नंबर है, इनका HCF 2 है, इनका HCF क्या है और LCM क्या है? 60। x निकाल। तो क्या फॉर्मूला है बेटा?
HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A into B। HCF दिया है 2, LCM दिया है 60, A दिया है X, B दिया है 20। तो 2 into 60, 20 चला गया नीचे, क्या आया बेटा X का वैल्यू 6। क्या आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन तेरे HCF LCM में बहुत आएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया? ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो एक्चुअल में क्लास 9th के आरडी शर्मा में है, सर्कल चैप्टर का है। 120% ये तेरे एमसीक्यू में आएगा। मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। साक्षी बोलो, बोलो ना यार। एक मिनट रुक जाओ। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 1, 2 सर्कल है, रेशियो में दिया है, मतलब अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या रेशियो दिया है? यानी 3/4। हमें क्या निकालना है? यानी सरकमफेरेंस का रेशियो दे दिया। इधर ध्यान दो, सरकमफेरेंस का रेशियो दे दिया। रेशियो मतलब अपॉन होता है। मिताज ठीक से बैठ। हमें निकालना है एरिया का रेशियो। किसका रेशियो? एरिया। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr1, क्योंकि पहला सर्कल है तो r1, दूसरा सर्कल है तो r2। 3/4, 2π कैंसल, r1 अपॉन r2, 3/4। अब एरिया ऑफ सर्कल 1, रेशियो निकालने बोला है ना, मतलब एरिया ऑफ सर्कल 2। एरिया का फॉर्मूला πr1, पहले वाले के लिए r1, दूसरे वाले के लिए r2। पाई कट गया। r1 3 स्क्वायर, r2 4 स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा, तो क्या रेशियो आया बेटा? 9:16। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से खत्म होता है रियल नंबर्स। अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। पॉज। अब तो थोड़ा रुको, मैं उन लोगों को पढ़ाऊंगा। सौंदर्य आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। माइक चल रहा? आयुष एक बार चेक कर ले, माइक में चार्ज तो है, एक बार देख ले, नहीं तो बीच में बंद होगा, दिक्कत है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, फटाफट करके निकलेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, बात नहीं, फटाफट करेंगे। बोलो साक्षी। इतना फटाफट बोल दी, क्या बोली कुछ समझ नहीं आया। आराम आराम से बोलो। पहले कौन बताएगा एग्जाम्पल नंबर? एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर। हाँ बोलो। सविता और हमीदा 2 दोस्त हैं। हाँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन होगा? अब मेरे को ये बताओ तुम लोग, की पॉइंट, अब मेरे को ये बताओ तुम लोग, दोनों का बर्थडे, अरे बात मत करो और यहां ध्यान दो, दोनों का बर्थडे एक ही दिन पड़ेगा। दोनों का बर्थडे एक साथ एक ही बार पड़ सकता है ना? साल में बर्थडे कोई 4 बार तो नहीं मनाता। बर्थडे कितने बार मनाते हैं? और ऐसा एक ही बार हो सकता है कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन पड़े। तो सेम बर्थडे का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/365। हाँ या ना? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। आयुष बोर्ड में देख। और क्या चांसेस है कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन हो? 1/365। आयुष
डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट, बाकी दिन इनका बर्थडे अलग अलग दिन पड़ेगा, तो 364 अपॉन 365 सही है कि नहीं साक्षी? क्लियर, यस और नो? जो हाँ, जो सेम डे में पड़ेगा उसको माइनस कर देना टोटल में से, तो डिफरेंट वाला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जल्दी, हाँ आगे बोलो। एग्जाम्पल 13 2, हाँ बोलो। दो डाइस यानी लूडो, लूडो में जो डाइस होता है, हाँ हाँ। बच्चों ये ध्यान से सुनना, जब डाइस को एक साथ फेंका जाएगा, सिखाया था ना 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देख बेटा। एग्जाम्पल 13 पेज 212, ध्यान से देखना, तुम लोग भी सुन लो। जब डाइस को दो बार एक साथ फेंकेगा, कितने बार? दो बार, तो ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल उसके नीचे 1 2 3, बना लिए यस और नो? हॉरिजॉन्टल में भी 1 से 6, वर्टिकल में प्रिंसी इडियट, और वर्टिकल में भी 1 2 6। अब 11 21, 10 10 का गैप, कितने कितने का गैप? 11 21, फिर 51, और फिर यहां 2 है तो 12 12 22 32, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? 10 10 का गैप, 42 52 62। अगला 3 है, क्या होगा साक्षी यहां पे? 13 23 33 43 53 63, फिर 24 34 44 54 64, 15 25 35 45 55 65, 6 16 26 36 46 56। क्लियर हो गया बच्चों, या हाँ या ना? कब करोगे? जब डाइस को कितने बार फेंका जाएगा? दो बार। अब बोलो साक्षी, क्वेश्चन में किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? सम 8 होगा, प्लस करने से क्या होगा? इधर देखो, किसको प्लस करने से 8 आ रहा है? पहले वाले में एक भी ऐसा नंबर है? नहीं है। इसमें है ना? इसमें भी है ना? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और है। कितने नंबर है? 5। और टोटल नंबर कितने पता है? 36। क्यों? 6 6 जा 36, तो 5 अपॉन 36, 5 अपॉन 30। पता है ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है? कौन सा नंबर एक परफेक्ट, इसमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है बताओ? देखो तो, ये 25 परफेक्ट स्क्वायर है और 36, दो ही परफेक्ट, और 16, गुड। ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर। तो कितने नंबर हो गए परफेक्ट स्क्वायर? 3। तो 3 ऊपर 36। ये इस क्वेश्चन में नहीं है पर ऐसा आ सकता है, समझ गए? ठीक है, और क्या बोला है साक्षी? लेस देन और इक्वल टू, तो सबको प्लस कर, सब 12 से छोटे हैं। 6 + 5 11, 12 से छोटा। 6 + 5 11, 12 से छोटा। ये सारे नंबर, ये भी 12 के बराबर, ये भी 12 के, यानी ये सारे नंबर 12 से छोटे हैं और 12 के
बराबर है। तो सारे नंबर ऊपर भी 36, नीचे भी। क्लियर? यस और नो? और बेटा याद रखना, जिसका प्रोबेबिलिटी सर्टेन है, फिक्स है, उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। क्या होता है? जैसे एक बॉक्स में सिर्फ रेड बॉल है, तो रेड का प्रोबेबिलिटी 1, जब भी बॉक्स में सिर्फ रेड होगा। और जिसका प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। समझ गए? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। साक्षी, ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, देखो लूडो वाला मैंने एक्सरसाइज में भी टिक करवाया है। क्वेश्चन 13 उसको मैंने टिक भी कराया है, पेज नंबर 215। क्वेश्चन नंबर 13। डाइस को कितने बार फेंका गया है? एक बार फेंका गया, तो फिर ये नहीं बनेगा। अगर थ्रोन वंस है तो ये कब बनेगा? जब थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस वाला और क्वेश्चन, आवाज मत करो, ट्वाइस वाला और क्वेश्चन है क्या एक्सरसाइज में? उसको मैंने टिक किया है। हाँ, वो बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24। बताओ उसमें क्या क्या निकालना है? 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। एक बार भी 5 नहीं आए, एक बार भी 5, तो छांट लो जिसमें जिसमें 5 नहीं है। तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए, एक बार भी 5। तो ये 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 इसमें 5 है ना? इसमें सब में 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 अपॉन 36। और क्या हुआ बोला है? 5 जो छूट गए वो 5 गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11/30। समझ गए 2 डाइस वाले में कैसे क्वेश्चन आएंगे? ठीक है, एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इस टाइप का और क्वेश्चन तो नहीं कराया हूं, एग्जाम्पल को और टिक करवाया हूं। एग्जाम्पल श्योर? ठीक है। साक्षी वो पेपर का है इंपॉर्टेंट वाला? हाँ, मिटा दूं? ठीक। साक्षी अब एक्सरसाइज एग्जाम्पल पक्का और नहीं कराओ ना, अच्छे से देख लो। ठीक है, तुम लोग ना बच्चों मेरे को ताश वाला बता देना। ताश में खेलता नहीं हूं, तो ताश में कितने लाल बादशाह कितने जोकर हो मुझे पता नहीं है, तो ताश वाला तुम लोग में से जिसको आइडिया हो बता देना, नहीं है तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो। साक्षी एग्जाम्पल और नहीं है, अब फटाफट एक्सरसाइज बोलो, पैसेंजर की तरह खड़ी मत रहो, फटाफट बोलो एकदम। ये क्या बच्ची हो क्या? क्वेश्चन नंबर सीधा बोलो। 14 13 भी कर लेंगे, बोलो। पेज नंबर, हाँ बोलो। यानी कार्ड, वही कार्ड वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला? इतना मुझे पता है 52 कार्ड्स होते हैं, ये मुझे पता है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? यानी हर बार नीचे 52 ही आएगा। अब किसका किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? किंग ऑफ रेड कलर, बताओ भाई आदिप। मतलब एक ही लाल बादशाह होता है? सही बात है, जैसे रूपक सर एक है वैसे लाल बादशाह भी एक है। तो 1/52। ये भी इसको भी पता नहीं, ये मैं नहीं हूं, मैं दुनिया में सिर्फ एक हूं। तो 2 1 जा 2 26 जा। समझ गए बेटा? तो रेड कलर लाल बादशाह 2 होते हैं, तो 2/52 1/26। दूसरा फेस कार्ड, पक्का? माही
फेस सर देखो जे क्यू के 12 होते हैं, तो 12/50, 4 3 12। चेक करना तो साक्षी इसका आंसर 3/13 है कि नहीं? 3/13 सही है। अगला, रेड फेस कट, ये किसको बोलते हैं आदिप? सर वही जे क्यू के दोनों तो ये कितने होते हैं? 6। तो 6/52, 2 3 जा 6, 3/26। साक्षी चेक कर लो। अगला, जैक ऑफ हार्ट्स, दिलों का राजा। दिलों का राजा तो एक ही होता है, जैसे कोहली भारत के दिलों का राजा है। आगे, हाँ आगे, स्पेड। स्पेड तो भैया कुदाल को बोलते हैं, पर यहाँ पे किसको बोलते हैं? डिजाइन होता है। तो स्पेड कितना होता है? मुझे थोड़ी पता, मैं पत्ती थोड़ी खेलता हूँ। सर 13 13, 13/52। मैच खेलने के लिए पहले मैच बनाने के लिए फिर सट्टा सीख देखो सही है, क्वीन ऑफ डायमंड्स यानी दिलों की रानी। कितने बोला? चेक करो तो, सही है, डन। बेटा ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला और 2 डाइस वाला। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे, 23। वो डाइस वाला भी बोल दो था, जिसमें डाई को एक बार फेंका गया था, वो पूरा नहीं किया था। क्वेश्चन 13, इसके बाद वाला क्वेश्चन लास्ट है ना? हाँ बोलो। प्राइम नंबर डाइस में 1 2 3 4 5 6, प्राइम नंबर है 2, प्राइम नंबर है 3, प्राइम नंबर है 5। कितने प्राइम नंबर हुए? और टोटल 1/2। आगे, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है? 3, तो 1/2। और ऑड नंबर, 2 भी ऑड है, 1 भी ऑड है, सॉरी 2 कहाँ ऑड है? 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 3/6, ये भी 1/2। फिर अगर मान लो इसमें कंपोजिट नंबर बोलता, क्या बोलता? कंपोजिट नंबर 4 होता और 6, तो क्या हो जाता? 2/6। ये दिया नहीं है, मैंने अपने से बता दिया, आ गया। तो अगर मान लो इसमें बोलता परफेक्ट स्क्वायर, कर दिए ना गड़बड़। 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 1 जा 1, तो कितने परफेक्ट स्क्वायर हुए? इसीलिए मैंने पूछा, मैं देख रहा था क्या बोलते हो गया ना गलती। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन साक्षी, क्या ये लास्ट क्वेश्चन है? पक्का? और तो टिक नहीं कराया मैंने, बोलो। 23 में 1 2 है कि यही लास्ट है? बोलो। कितना रुपी कॉइन? 1 रुपए कॉइन को 3 बार फेंका। कितने बार? तो सबसे पहले मेरे को आउटकम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आउटकम। अब सोचो कितने आउटकम होंगे? तीनों बार हेड आ सकता है, यस और नो? हेड हेड हेड, फिर हेड टेल हेड, हाँ या ना? आयुष इधर देख, फिर कौन है देखो तो। अरे थैंक यू सो मच। ऑफिस में रख देना। हाँ, hey don't disclose my secret, that is the secret of my energy। चलो थैंक यू। हेड टेल हेड, फिर अगला हेड हेड टेल, फिर अगला हेड टेल टेल, फिर तीनों टेल टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड। और कोई छूट रहा है देखो?
देखो और कुछ छूट रहा है क्या? सर एक तो छूट है। टेल एच, टी एच एच, टी एच एच, और कुछ कितने? 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ साक्षी, ये आउटकम्स है बेटा, क्या है ये? आउटकम्स। अब and nothing its outcome each time. One if B wins if all the tosses will the same result. दिखाओ क्या बोलो, समझ में नहीं आ रहा, ठीक से बोल नहीं पा रही हो। Three heads or three tails. हनीफ तभी जीतेगा अगर सभी टॉसेस में सेम रिजल्ट है। सभी टॉसेस में तो या तो तीनों बार हेड आए या तो तीनों बार। तो हनीफ के जीतने का प्रोबेबिलिटी 2/8। यस और नो? अब बोला, इधर देख, आगे बोला है हनीफ हारेगा। हनीफ के हारने का 1 2 3 4 5 6/8, 3/। डन। तो ये बेटा प्रोबेबिलिटी भी खत्म होता है। तो मैंने देखो रियल नंबर्स और प्रोबेबिलिटी भी करवा दिया। कल की वीडियो में बेटा मैं पढ़ाऊंगा तेरे को लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बाद 16 तारीख को बेटा तेरे से मिलूंगा मैं लाइव में, रात 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक। वीडियो को लाइक कर, शेयर कर अपने सभी 10 के दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं तेरे से अगली वीडियो में। आयुष स्टॉप कर दो।